मॉर्निंग दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपने देख ही लिया होगा, गैस कर ही लिया होगा कि अपन विरार से मेन रोड पे आ गए, मतलब सूरत अहमदाबाद वाले रोड पे आ गए हैं। और पिछले ब्लॉग में आपने जैसे देखा कि वो पिछला सोमवार था, तो माँ को लेके गए थे। और आपने देखा ही है कि स्पेशलिस्ट नहीं मिले, मतलब न्यूरो सर्जन नहीं मिले थे, लेकिन टेस्ट वगैरह दिया था, वो सब करवा लिया। तो आज अपन थोड़े जल्दी निकल गए, पिछली बार तो थोड़ा सा लेट हो गया था, और अभी 6:10 पे निकल गए थे। और अभी हाईवे टच किया है हम लोगों ने। तो आई होप कि आज मिल जाए और एक बार सारी चीज़ें पता चल जाए कि एक्चुअली हुआ क्या क्या नहीं है, क्योंकि जब तक न्यूरो सर्जन नहीं मिलेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। बीच में ये हुआ था कि जैसे आने के बाद 2-3 दिन थोड़ा सा ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया था, जो पहले था कि सब समझने लग गई थी, तो वो रिजिडनेस ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर कल परसों से फिर थोड़ा सा चालू हुआ है, थोड़ा थोड़ा, तो वो मतलब स्विच हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो बस अब वही सफ़र पे है, और ज़्यादा कुछ तो दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि पिछली बार भी दिखाई दिया था और उसी रूट पे जा रहे हैं। अहमदाबाद और मुंबई वाला रोड है, सूरत वाला, और इसी से दिल्ली आगे निकल जाती है, मतलब गुजरात राजस्थान होते हुए। साढ़े 7 के करीब होने वाले हैं, और अभी अंधेरी पहुंचा है। रात को सोते सोते 2 बज गया था। लेट ही सोता हूँ मैं, क्योंकि जल्दी नींद आती नहीं है, और फिर काम वाम करता रहता हूँ। तो 2 बजे सोया, 4 बजे उठ गया, तो 2 घंटे की नींद हुई है। 6:10 पे निकले थे, तो 7:30 के करीब हो रहा है। तो अभी लगा लो 1 घंटा 20 मिनट पे हम लोग अंधेरी पहुंचे हैं विरार से। और वो भी सुबह सुबह है, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं मिला हमें। और अगर अभी 9-10 बजे के बाद निकलेंगे तो भयंकर ट्रैफिक होगा, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप 1 घंटा 20 मिनट में या 1.5 घंटा अंधेरी पहुंचो। हर जगह मेट्रो का काम मिल जाएगा। जैसे एक टाइम पे दिल्ली में हुआ था ना कि मेट्रो का ही काम चल रहा था, तो अभी मुंबई में वो हाल है कि हर जगह मेट्रो का काम चल रहा है। दिल्ली की तरह हो जाएगा। जैसे दिल्ली में अभी मैं बीच में गया था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कि हर जगह कनेक्टिविटी है मेट्रो के साथ। और मुंबई में तो ज़्यादा मेट्रो की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, काफ़ी कुछ कनेक्टिविटी है बाई रोड जाने की भी। तो मुंबई में वैसा नहीं है। मुंबई में तो सीधे सीधे निकल जाओ, कोई घुमा फिरा के नहीं है। एक लिंक रोड है, एक एसबी रोड है, फिर एक ये वेस्टर्न हाईवे रोड है। तो बस वही सीधे सीधे ही निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फैलाने की जगह नहीं है। इस तरफ जाओगे, वेस्ट की तरफ जाओगे तो समुंदर है, ईस्ट की तरफ जाओगे तो पहाड़ है, तो फिर उतनी ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी काम चल रहा है कुछ ना कुछ। पूरा मुंबई अपग्रेडेशन में है अभी। मुंबई क्या, पूरा इंडिया ही अपग्रेडेशन में है। जहाँ जाओ वहीं पे काम चलता हुआ है। जैसे मैं असम गया था, तो वहाँ भी ब्लॉग में आपको दिखाया था कि वहाँ भी सड़कें वड़कें, मतलब हर जगह काम चल रहा है। तो अच्छी बात है कि सिर्फ मेट्रो में काम नहीं चल रहा है, एकदम बॉर्डर एरिया पे भी काम चल रहा है, मुंबई में भी काम चल रहा है, दिल्ली में भी काम चल रहा है। तो मतलब हर जगह काम चल रहा है। तो मतलब पूरा इंडिया अपग्रेड हो रहा है एक तरीके से। तो ये अपन वर्ली पहुंच गए हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, इसीलिए मुंबई बहुत अच्छी लग रही है, खाली खाली सड़कें। अगर ये पूरे दिन भर ऐसा होता तो क्या ही मज़ा आ जाता है। लेकिन अभी जैसे ही 9 बजेंगे, 9-10 बजे, तो ये एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा यहाँ पे।
अभी 7:55 हो रहा है। अगर मुंबई में राइड करना है तो लेट नाइट आओ आप, 12 बजे 11 बजे के बाद गाड़ी निकालो अगर ड्राइविंग करनी है तो, या सुबह सुबह निकलो अगर मुंबई का मज़ा लेना है। अगर दिन में निकले तो फिर सजा हो जाएगी। और ये देखो बगल में से ये विरार वाली ट्रेन इधर से निकलती है, तो मैं चर्च गेट आता हूँ तो इसी वाले रूट से आता हूँ, सामने जो ट्रेन है। तो अगर ट्रेन में भी आ सकते थे, माँ नहीं होती तो अगर मैं जैसे मेडिसिन लेने आता हूँ तो मैं ट्रेन से आता हूँ, तो ट्रेन से सस्ता भी पड़ जाए, सस्ता मतलब बहुत ही सस्ता पड़ जाता है भाई, 15 रुपये की टिकट होती है, तो 15 रुपये में विरार टू चर्च गेट पहुँच जाता हूँ। हाँ 15 या 20 रुपये, तो वहाँ से यहाँ पहुँच जाता हूँ और ट्रैफिक भी नहीं होता है, बहुत आराम से पहुँच जाता हूँ। लेकिन माँ है तो फिर अभी वो पॉसिबल नहीं है। हाँ पहले जब माँ नॉर्मल थी, मतलब ये ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ था, तो मुंबई आती थी तो लोकल ट्रेन से भी बहुत बार सफ़र किया है, मेट्रो से भी किया है, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। अपन पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से 10 मिनट लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अंदर तो शूट कर नहीं सकते, फिर जैसे पिछली बार बताया था बाहर आने के बाद कि आज बस प्रे कर रहा हूँ कि आज न्यूरोलॉजिस्ट मिल जाए बस, क्योंकि इतने दूर से आना जाना और टाइम की तो बर्बादी है ही है, पैसे भी लगते हैं और बाकी काम भी छोड़ के आना पड़ता है, जैसे बाकी काम भी है मेरे, तो काफ़ी कुछ अगर एक टाइम मिस हो जाता है तो काफ़ी मतलब झटका पड़ता है। तो मैं सुपर वाले से प्रे कर रहा हूँ कि आज मिल जाए डॉक्टर। सिविल में डॉक्टर आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो वहाँ तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि वहाँ पे मिस नहीं हो सकता। लेकिन डिफेंस में क्या है ना कि आज ओपीडी है, ओपीडी मतलब स्पेशल डे होता है, तो मंडे और सैटरडे ओपीडी होता है न्यूरोलॉजिस्ट का, फिर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डे ओपीडी होता है। तो पिछले मंडे को ओपीडी था तो मैंने फ़ोन भी किया था, मतलब आप रिसेप्शन में एमआई रूम में हॉस्पिटल में फ़ोन कर सकते हो, तो वो लोग ये तो कहते हैं ओपीडी है आएंगे, लेकिन अब क्या इमरजेंसी हो जाती है, डॉक्टर किस वजह से लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है तो वो नहीं बता पाते हैं। तो वो लोग यही बोलते हैं कि ओपीडी है, डॉक्टर तो आएंगे, लेकिन पिछली बार जैसे आए हैं तो फिर कुछ इमरजेंसी हो गया तो वो नहीं पहुँच पाए, तो उस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। 2:55 हो रहा है, लगभग 3 बजने वाला है, और देख रहे हो झोल निकल गया, इतनी गर्मी है यहाँ पे। सिर्फ 5-10 मिनट बाहर थे अपन, तो जब तक गाड़ी आई तब तक हालत ख़राब हो गई है। और उस दिन तो 2:10 पे निकले थे, आज थोड़ा लेट हो गया, तो अभी खाना वाना खा के ही निकले हैं कैंटीन से, क्योंकि लंच टाइम हो गया था। तो मम्मी ने दाल खिचड़ी और हम लोगों ने फ्राइड राइस खा लिया, निकल गए हैं। और हाँ अभी क्या क्या हुआ बताते हैं, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है। और आज अच्छी बात यह हुई कि स्पेशलिस्ट मिल गए, न्यूरोसर्जन मिल गए। पूरी हिस्ट्री पूछते हैं तो टाइम लग जाता है, कम से कम हमें 40 मिनट पौने घंटा लग गया था, 1 ही घंटा समझो, कैसे हुआ क्या हुआ पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है, कब हुआ, पिछला रिपोर्ट देख के, मतलब सारा कुछ सब कुछ ठोक बजा के उसके बाद उन्होंने दवाई तो कुछ नहीं दी, लेकिन अभी एमआरआई दिया है और एक और टेस्ट दिया है, एमआरआई और कुछ टेस्ट दिए हैं, तो वो करा के ले जाना है। तो अभी करा के ले जाना है तो उसके लिए अभी फिर से आना पड़ेगा। यही है, मुफ्त में तो है, लेकिन विरार से यहाँ आने में निकल जाता है सारा कुछ। अगर यहाँ कोई आसपास होता है तो उसके लिए बेनिफिशियरी है, मतलब बेनिफिट है उसके लिए। अपन को विरार से यहाँ तक आना जाना तो मतलब वैसा ही लगता है, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर एमआरआई अगर मेरे को सस्ता पड़ता है, मैं सिविल से करा लूँ तो आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको जैसे माताजी को यहाँ लाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आसपास के हॉस्पिटल से करा लाना और उसके बाद रिपोर्ट ले आना। तो फिर माताजी को लाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चले आना। आज तो हम लोगों ने देख ही लिया सारा कुछ। तो अभी देखते हैं कि जो 2 टेस्ट है वो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा अपने गाड़ी के किराए और पर डे के हिसाब से, कि आना जाना गाड़ी का किराया खाना से कम होगा तो अपन वहाँ करा लेंगे, अगर उससे डबल होगा तो फिर तो आना ही पड़ेगा भाई।
फिर एक बार फिर लेके आना पड़ेगा। और उसका अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिला है, तो वो अपॉइंटमेंट मिलता है तो अभी शायद हफ्ता 10 दिन में मिले। एमआरआई का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो हाथों हाथ नहीं होता, तो इसीलिए अभी अपॉइंटमेंट के लिए कागज़ छोड़ के आया हूँ। तो कल उन्होंने कहा कि कॉल करना आज, क्योंकि डॉक्टर नहीं है जो अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि वो भी देखने के बाद देते हैं, डॉक्टर ही देते हैं। तो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आएंगे तो कल आप फ़ोन करना, फ़ोन करोगे तो आपको पता चल जाएगा अपॉइंटमेंट कब है। तो अभी ये है कि इधर का भी ऑप्शन ओपन है और वहाँ का भी ऑप्शन ओपन है। अभी जाके मैं पूछूंगा वहाँ पे अपने विरार में, अगर एमआरआई वगैरह हो जाता है कहीं पे और सस्ते दाम पे हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर एक चक्कर और लगेगा। तो देखते हैं ऊपर वाले की जैसी मर्जी। सामने मरीन ड्राइव है, ये दीदी है तो ये कह रही थी कि मैं ये घर से निकली ही नहीं हूँ, 3-4 महीने हो गए, तो अभी निकलने का मौका मिलता नहीं है एक्चुअली, जिस तरह की जॉब है। तो अभी है तो थोड़े बहुत फोटो, क्योंकि जा रही है ये इसी महीने, तो फोटो वोटो जो होता है यार, हम तो मुंबई वाले हैं, हमें तो कोई शौक नहीं रहा, इतने सालों से देख देख के बोर हो गए, लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग में लगाते हैं और फटाफट फोटो खींच के लाते हैं, और ये मोबाइल से, मेरे मोबाइल से फटाफट खींच के लाता हूँ। तो सबको होता है ना कि मुंबई गए फोटो नहीं खिंचाई, फट्टे की गर्मी हो रही है, तो इसी से फोटो फटाफट खींच लेता हूँ। 2 मिनट के लिए ड्राइवर साहब ने रोका है कि 2 मिनट में फोटो वोटो खींच लो। फोटो सेशन हो गया फटाफट, 5 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट में खींच लिया। अंडा यहाँ पे डाल दो ना, ऑमलेट बन जाएगा। मतलब बहुत भयंकर गर्मी है। अभी जो 1 महीना जो बहुत ज़्यादा बीता है, तो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि बीच में मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। क्या ऐसे ही लोग परेशान है, फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगा परेशानी के, तो सही नहीं लगा मुझे। नहीं तो ये जो 1 महीना बीता है तो उसमें ये हुआ कि बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, तो उनको उठाना, नहलाना, खिलाना बहुत बड़ी बात हो गई है। और फिर ना एग्रेसिव होते तो गुस्से में आ जाती है, तो फिर वो ना फिर फिजिकल हो जाती है, जैसे नाखून मार लिया। अपने हाथ से खाना वाना चल रहा था, अभी वो सारी चीज़ें भी थोड़ी सी बिगड़ रही है, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी मतलब वैसी हो गई है कि अभी मतलब मोनी वाइडो भी हैंडल नहीं कर पा रही है, तो मुझे भी जाना पड़ता है हमेशा उसमें। तो अगर ऐसा रहा तो कामकाज कैसे चलेगा? मतलब अब ये है कि पैसे तो कमाना है यार, बाहर जाना है, कमाना है, और अगर बाहर जाता हूँ तो घर में ये प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट उतना हो जाए कि मोनी वाइडो जाने के बाद भी कोई दूसरी केयर टेकर आए तो एटलीस्ट हैंडल कर ले, कि जो बात मान ले, बाकी तो उनको ही करना है। लेकिन अभी क्या है ना, बात नहीं मान रही है, मतलब एकदम रिजिड हो गई है कि उठने से भी पकड़ लेती है बेड, नहीं उठूंगी या नहीं नहाऊंगी, नहीं खाऊंगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो कई बार ना ज़बरदस्ती करना पड़ता है। अब जैसे टॉयलेट वगैरह है तो बैठ जाती है तो उठती नहीं है, तो वहाँ से उठाने के लिए फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो अभी तो मतलब वैसा है कि रात को भी उठना पड़ता है कई बार, अगर बीच में वैसी हो जाती है। तो अगर मेडिसिन से वो चीज़ें सॉल्व हो जाए और वो चीज़ें थोड़ा सा पहले की तरह हो जाए, ज़्यादा भी ना हो, पहले की तरह हो जाए कि बात समझ में आ जाए और जैसा कहे वैसे मानने लगे, तो फिर बात बन जाएगी। जैसे कि एटलीस्ट मैं छोड़ के जाऊँ तो चिंता ना हो कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम ही ज़्यादा चल रहा है मेरा। लेकिन अभी कितना वर्क फ्रॉम होम में ऑप्शन कम है ना। आप बाहर जाओगे तो ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई तो वर्क फ्रॉम होम देगा नहीं, बाहर जाना पड़ेगा। और जैसे शूट वूट का है मेरा, तो कई बार तो ऐसे मैंने छोड़ा है कि 2-3 दिन के शूट बाहर के लिए है। अब 2-3 दिन छोड़ के नहीं जा सकते इस हालत में। अगर शूट में भी हूँ, यहाँ से कॉल आ गया कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या होगा? तो फिर शूट वालों का भी नुकसान होगा, आधे में छोड़ के आएंगे, वो भी पैसा ऐसा लगा के मुझे लेके जाएंगे, वो प्रोजेक्ट भी बेकार होगा। तो इसीलिए मैं पकड़ नहीं रहा हूँ कोई भी प्रोजेक्ट बाहर का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो बस आप लोग भी दुआ करो, प्रार्थना करो कि सॉल्व हो जाए। लगभग 4:30 होने वाला है और हम लोग बुरी तरह से जाम में फंसे हैं। जैसे अंधेरी निकला, जोगेश्वरी निकला और ये मलाड वाले इलाके से अपन जाम में फंस गए। आधा घंटा हो गया तो हाथ मुंह धो लिया है। माँ को केला और आम था काट के दिया हुआ,
तो फिर वो खा रही है, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। एक केला खा लेता हूँ मैं भी। रात से ना मुझे थोड़े से बुखार फीवरिश वगैरह था और मतलब पूरे बॉडी पेन थी, तो मैंने कहा आज सुबह जाना है तो भाई आज मिस नहीं कर सकते। तो कल पैरासीटामोल एक खा के सो गया था, तो सुबह तक एकदम सही हो गया। तो अभी फिर से थोड़ा सा वैसे ही मतलब ये गला पकड़ रहा है, खिचखिचाहट हो रही है और बुखार सा फीवरिश सा, मतलब पूरे वायरल वाला जो है सिम्टम्स है ना, तो उस तरह का लग रहा है। बस आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगली सभा में देखते हैं कहाँ मिलते हैं। और बस तब तक के लिए केला खा लेता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।